वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर हम आपकी बारगाह में एक रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर खिदमत आए। ये रिएक्शन वीडियो मुफ्ती मुशाहिद हुसैन साहब काज़मी किबला का है और उन्होंने जो वीडियो बनाया मुफ्ती ज़ैद कुरैशी पर, और मुफ्ती ज़ैद कुरैशी ने वीडियो बनाया था दावत इस्लामी पर कि उनके चंदे का स्कैंडल ऐसा है, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, गसब करते हैं। मुफ्ती उनके निगरान जो मुफ्ती मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी है और मौलाना इमरान अत्तारी है, ये बेचारे मजलिस से कोई पैसे नहीं लेते। ये लोग अपने बिजनेसमैन हैं, अपने पैसे दावत इस्लामी को लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास अल्लाह ने लाखों रुपए दिए हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको काफी नवाजा है। ये तमाम चीजें दावत इस्लामी को देते हैं, दावत इस्लामी से लेते नहीं। पर ये बदबख्त ज़ैद कुरैशी कहता है कि दावत इस्लामी से चंदा खा गया, वो कर गया, वो कर गया। वो वीडियो बनाया था उन पर मुफ्ती मुशाहिद हुसैन काज़मी साहब ने वीडियो बनाया है और इनकी वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए हम वीडियो मुलाहिजा करते हैं। मैं वो मेगा स्कैंडल्स जो है ना, मैं तरतीबवार, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, किस्तवार आप मैं किस्तवार, तरतीबवार। अब नुकसान होता है तो हो, अब नुकसान होता है तो हो, लेकिन अब इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। अब भाई हमने ही सारी जिंदगी ठेका नहीं उठाया, कि हम ही फिक्र करेंगे कि मसलक का क्या होगा तो फलाना क्या होगा। अब जो हदें इन्होंने क्रॉस की है ना, तो वो हदें इंशाल्लाह वो मैं इनको बताऊंगा कि क्या चीजें। अब यहां पर ये सवाल पैदा होता है कि क्या कुरैशी साहब ये जो स्कैंडल्स लाएंगे सामने और ये जो दलाइल सामने लाएंगे, ये लिल्लाहियत की वजह से लाएंगे, अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए लाएंगे? तो बिल्कुल अगले जुमले से इनकी ये बात वाज़े हो गई कि अहले सुन्नत का नुकसान होता है तो होने दो, और अहले सुन्नत के नुकसान में अल्लाह की रजा नहीं हो सकती, रसूलुल्लाह की रजा नहीं हो सकती, अहले सुन्नत का मफाद नहीं हो सकता। बल्कि ये कह रहे कि अहले सुन्नत का नुकसान भी हो जाए तब भी मैं वो स्कैंडल सामने लेकर आऊंगा। तो यहां से बिल्कुल वाज़े है कि ये कुरैशी साहब की जाती दुश्मनी है, जाती इनाद है, जाती भड़ास है, जो ये निकाल कर दावत इस्लामी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास दलाइल कुछ भी नहीं है। इनकी एक ऑडियो भी जरा समात फरमाएं, उसके अंदर भी अपनी इसी खूबसूरत नीयत का इजहार कर रहे हैं और किस अंदाज से कर रहे हैं वो सुने जी। बिस्मिल्लाह शाह साहब, इंशाल्लाह उम्मीद है कल आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो आ रही है सबूतों के साथ, और ये जहन में रखिएगा कि वो वीडियो अल्लाह के सामने मैं सिर्फ आपकी वजह से बना रहा हूँ, यानी उसका अगर फ़ायदा है या नुकसान है उसके ज़िम्मेदार आप हैं। आपका जो वीडियो बनाने का लहजा जो आपने मेरे वाले से या मेरे साथी के वाले से जो की है, तो फिर मैंने जहन बनाया कि भाई ठीक है आ जाएं। फिर अब तो इसके टोटल एंड टोटल सवाब है या अजाब है वो मुशाहिद शाह साहब के सारे। मुशाहिद शाह ने जिस अंदाज से मेरी और मेरे उस्तादों की है, उस वजह से मैं जो है ये बातें सारी सामने लाऊंगा। अब उससे अहले सुन्नत का नुकसान होता है तो होने दो। मैं क्या कुरैशी साहब, आप तो अपनी बात में ही झूठे निकले और आपने अपने मुंह पर खुद ही तमाचा रसीद कर दिया। ये जो आप एतराज करते हैं, बिल्कुल सरेआम आपके सामने एक बात कर रहा हूं। हमारी मजहबी तंजीमों में दावत इस्लामी नाम की एक तंजीम है। इस तंजीम की सबसे बड़ी खराबी ये मैंने चेक की है, नबी के बारे में बोलो, रसूल के बारे में बोलो, सहाबा के बारे में कमी बताइयो, ये नहीं निकलेंगे, न एहतजाज करेंगे, न मुखालफत करेंगे, न कमेंट करेंगे, न ये कोई पोस्ट लगाएंगे। और अगर इनके पीर साहब के बारे में कोई मौलवी बात करते हैं, तौबा तौबा, उसका नाक का बंद, पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उसके खिलाफ आवाज उठेगी। सवाल यह है कि क्या तुम्हारा मजहबी लीडर अल्लाह के नबी की नामों से भी आगे बढ़ गया? तो यहां पर तुम क्या कर रहे हो? तुमने अहले सुन्नत के नुकसान को एक पल्ले में रख दिया और अपने उस्ताद की बेइज्जती को एक पल्ले में रख दिया, और तुमने उस्ताद की बेइज्जती को अहले सुन्नत के नुकसान पर तरजीह दे दी कि अहले सुन्नत का नुकसान होता है तो होता रहे, जो मर्जी होता है होता रहे, वबाल आता है तो आता रहे। लेकिन मुशाहिद शाह ने मेरे उस्ताद को बुरा भला क्यों कहा है? मैं कहूंगा कुरैशी, तुम्हारा उस्ताद हसीनुद्दीन शाह, उसको मैं बुरा क्यों ना कहूं कि जिसने तुम्हारे जैसा बंदा पाल के रखा है जो गाय बगाए सहाबा इकराम पर भौंकता है, जिसने रियाज शाह जैसा बंदा पाल के रखा है, जिसने अब्दुल कादिर शाह टंज बाटवी जैसा बंदा पाल के रखा है, जिसने दीगर रवाफिज जमाना को अपनी
गोद में पनाह दी हुई है और उनको वो टुकड़े खिला रहा है और उनकी पुष्ट पनाही कर रहा है। मैं ऐसे हसीनुद्दीन शाह के बारे में क्यों ना बोलूं और ऐसे हसीनुद्दीन शाह को मैं क्यों ना मुतनब्बे करूं कि वो तुम जैसे बंदों को लगाम डाले और वो तुम जैसे लोगों से बरात का इजहार करे। अगर वो अहले सुन्नत के अंदर अपना नाम रखना चाहता है और अहले सुन्नत के अंदर अपने आप को बरकरार रखना चाहता है तो उस पर यह लाजिम है कि ये जितने भी रवाफिज जमाना है इनको लात मारकर अपने जो है इदारे से बाहर निकाले और इनसे इलाने ला ताल्लुकी करे। तो एक तरफ तो तुम्हारा वो उस्ताद है जो रवाफिज जमाना की पुष्ट पनाही कर रहा है, उनको जो है वो शे दे रहा है सहाबा पर भौंकने की, और एक तरफ वो इलियास कादरी है कि जिसने दुनिया के अंदर मुनज़्ज़म तरीके से काम किया, सुन्नियों की बहुत बड़ी जमात का एक लीडर है, बानी है, वो मौजूद हैं। और जब उन पर कोई बात करे तो अत्तारी जब उनके दिफा में निकलें, तुम कहते हो जी ये देखो अपने पीर के दिफा के लिए निकल पड़े हैं। यहां पर तुम अपने उस्ताद के दिफा के लिए निकलो और अहले सुन्नत के नुकसान को भी रवा रखो, वो तो बिल्कुल जायज हो। और अत्तारी अपने मसलक को बचाते हुए शरी तकाज़ों को भी मलूज़े खातिर रखते हुए अपने पीर का दिफा करें, वो हराम और नाजायज बन जाता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और इस वॉइस के अंदर ये जो इसने बात की है कि दाऊद इस्लामी की माली बेएतदालियों के जो दलाइल मैं लोगों के सामने लाऊंगा, अब उससे जो अहले सुन्नत को नुकसान होगा उसका वबाल सारा का सारा मुशाहिद शाह के सर पर है। मैं कहता हूं ये कोई अकल वाली बात है, ये कोई बात अकल में आती है कि एक बंदा जो है वो दावा करे कि दाऊद इस्लामी ने इस अंदाज से बेएतदालियां की हैं, दाऊद इस्लामी ने इतने इतने चंदों को हुर्द बुर्द किया है, दाऊद इस्लामी के अराकीन ने करोड़ों रुपए के चंदे को गसब करके महल्लात तैयार किए हैं, उसमें करोड़ों रुपए की एसेसरीज लगाई हैं और मां बदौलत के पास उन टूटियों की रसीदें भी मौजूद हैं। इतना बड़ा दावा कर लें और मुशाहिद शाह साहब जब उस दावे पर दलील का मुतालबा करें तो सारे का सारा वबाल उन पर आ जाए। भाई ये तो ऐसी बात हो गई, मैं कहूं कि हजरत आप जानी हैं, आप शराबी हैं, आप जो है जवारी हैं, आप सूदी हैं। ये सारी बातें करने के बाद जब कुरैशी साहब मुझे ये कहें कि शाह साहब आप इन पर दलील दें, तो मैं कहूंगा कि जी कुरैशी साहब देखें, आपके जानी होने पर, आपके शराबी होने पर, आपके जो है वो सूदखोर होने पर मैं दलाइल तो देने लगा हूं। अब इससे अहले सुन्नत का आपसे जो एतबार उठ जाएगा और अहले सुन्नत का जो नुकसान होगा उसका वबाल आप पर है। आप वहां पर क्या जवाब देंगे कि ये अच्छी बात है कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे? ओए तुम्हारे लिए ये मिसाल बनी है कि गलती तुमने की है और दलील जब हमने मुतालबा किया तो अब तुम ये हमें कह रहे हो कि इसका सारा वबाल तुम्हारे सर होगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अब इसने इस वॉइस के अंदर मेरे मुकाबले में भी आने की नियत कर ली है, हालांकि इससे पहले इसने वॉइस के अंदर ही क्या दावा किया था, जरा वो समाअत फरमाएं। मैं अपना मौजी मस्ती अल आदमी हूँ, मैं सादात का करता हूँ अदब। मेरे नज़दीक आप सहीउल अकीदा सैयद हैं, आपकी ताज़ीम मुझ पर वाजिब है। मुझे आप गालियाँ दें, राफजी कहें, काफिर कहें, साहबा का जो मर्जी ये कहें, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कभी मुझे ज़िंदगी में किसी जो है ना जो सही सैयद है, सही हस्बन नस्बन, अल्लाह मुझे उसकी टक्कर में ना लाए। कुरैशी साहब आपकी दुआ कबूल जरा भी नहीं होती, क्योंकि जब तक आप अपनी इन तोहमतों से और अपनी इन बेएतदालियों से और सहाबा किराम की गुस्ताखियों से सच्ची पक्की कमा हक हु तौबा नहीं करेंगे, तब तक आपकी दुआ कबूल होने वाली नहीं है। और ये दुआ की अदम कबूलियत ही की दलील है कि आप मेरे मुकाबले में आने के लिए तैयार हो गए हैं। और किस वजह से तैयार हुए हैं? लिल्लाहियत के लिए और अहले सुन्नत के मफाद के लिए आने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि अपने उस्ताद की इज्जत के दिफा के लिए आने के लिए तैयार हुए हैं। अपनी उस्ताद की इज्जत का दिफा करने में आपको अहले सुन्नत का नुकसान भी रवा है, अहले सुन्नत का नुकसान भी बर्दाश्त है। ओए ये तुम कौन सी तालीम दे रहे हो और ये कौन से ऐलान कर रहे हो? आपने वीडियो देखा और आप फैसला आपके ऊपर है। मुफ्ती ज़ैद कुरैशी की नफ्सियात पर आपके ऊपर फैसला है कि वो किस ख्याल का है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में दुआ करते हैं ऐसे फितनेबाज मुफ्तियों से हम तमाम को उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए। दूसरी वीडियो के लिए तब तक इंतजार करें, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।